दोस्तों, एक लड़का पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनना चाहता था, लेकिन अफसोस कि उसके पास पढ़ाई के पैसे थे नहीं। फिर भी वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और ये सोचता है कि कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा तो मेरे खर्चे निकल आएंगे। और यही सोचकर वो महाराष्ट्र के एक जिले से मुंबई पहुंचता है सीए की तैयारी करने के लिए। लेकिन वहां पर वो एडमिशन तो ले लेता है, उसे मन का जॉब नहीं मिलता है। इधर उधर बहुत परेशान होता है और एक दिन उसे लग रहा था कि अब पढ़ाई छोड़कर उसे गांव वापस जाना पड़ेगा। यही सब सोचकर वो पार्क में बैठा अपनी किस्मत पर रो रहा था। तभी उसके पास एक खूबसूरत महिला आती है जिसकी उम्र करीब 50 साल की होती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे घर में नौकरी करोगे। लड़का उसे देखता है, कुछ सोचता है, लेकिन अब वो भी मजबूर था। वो कहता है कि क्या काम करना है। वो कहती है कि काम करने वाले काम के बारे में नहीं पूछते, बस उन्हें पैसों से मतलब होता है। लड़का मजबूर था, कहता है कि ठीक है। बिना सोचे समझे वो हाँ कर देता है और उसके बाद एक दिन जब उस महिला के घर जाता है तो दोस्तों उसके साथ फिर कुछ ऐसा होता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है महाराष्ट्र के जालना जिले की। एक लड़का जिसका नाम सुधीर होता है, वो अपने दोस्तों के साथ सीए की पढ़ाई करने के लिए जालना जिले से मुंबई पहुंच जाता है। अब उसके जो दोस्त थे उनके पास पैसों की कमी थी नहीं, लेकिन जो सुधीर था वो गरीब था। माता पिता ने कहा था कि हमने तुम्हें बीकॉम तक पढ़ा दिया, अब तुम चाहो तो कहीं नौकरी कर लो, वरना अगर तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है तो अपने दम पर करो, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि उसकी फैमिली बहुत गरीब होती है, उनकी भी मजबूरी थी। तो इसीलिए जो सुधीर था वो अपने दोस्तों के साथ मुंबई चला जाता है। ये सोचता है कि चलो कहीं भी कोई काम कर लूंगा, मेरे पढ़ाई के खर्चे निकल आएंगे। अब दोस्तों वहां पर जाता हुआ एडमिशन तो ले लेता है कोचिंग में, लेकिन जिस टाइप का वो जॉब ढूंढ रहा था उसे वो मिलता नहीं है। कहीं पर फुल टाइम जॉब मिल रहा था, कहीं पर 2-4 घंटे की अगर जॉब मिल भी रही थी तो उसमें इतने कम पैसे मिल रहे थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। इसीलिए दोस्तों वो जो है कुछ दिन इधर उधर नौकरी के चक्कर में भटकता है, इधर अपनी पढ़ाई भी करता है, बहुत परेशान हो जाता है। जब 5-6 महीने बीत जाते हैं, हर तरह से वो परेशान हो जाता है। राशन वाले का उधार, फ़ोन में रिचार्ज नहीं और कमरे का किराया भी बाकी। तो इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन एक पार्क में बेंच पर बैठा था और यही सब सोचकर वो रोने लगता है कि मैं क्या सोच कर आया था और मेरे साथ क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे घर जाना पड़े या फिर पढ़ाई लिखाई छोड़कर यहीं पर कोई दूसरा काम करना पड़े जो कि 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये की नौकरी करना पड़े। लेकिन दोस्तों यही सब सोचते सोचते वो रोने लगता है, हालात से मजबूर हो जाता है। और उसी के कुछ दूरी पर कुछ महिलाएं थीं जिनकी उम्र 40 से 50 साल की उम्र की थी। वो जो है वहाँ पर एक पार्टी करती हैं जो कि महिलाएं आपस में कर रही थीं। तो जब उनकी पार्टी खत्म हो जाती है तो वहाँ से वो महिलाएं उठकर अपने अपने घरों को जाने लगती हैं। और तभी एक महिला जिसका नाम निर्मला होता है वो उसके बगल से गुजरती है तो उसके कानों में सुधीर के रोने की आवाज़ आती है। वो सिसक सिसक कर रो रहा था, अपना सिर पूरी तरीके से झुकाए हुए था। वो नहीं देखता उसके अगल बगल कौन आ जा रहा है, बस वो तो बस रोए जा रहा था। जब निर्मला के कानों में इसकी आवाज़ पड़ती है तो वो ठिठक जाती हैं और उसके बाद उसके पास जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। जैसे वो सुनता है चौंक कर निर्मला को देखने लगता है, आंसू अपने पोंछता है। सुधीर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो देखती हैं कि ये काम करने वाला भी लड़का लग नहीं रहा है और ये क्यों रो रहा है। देखने में अच्छा खासा है, हैंडसम सा, स्मार्ट सा था वो। पूछती है क्या बात है, कि तुम बताओ, अपनी परेशानी बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद ही कर दूं। तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं ऐसे से पढ़ाई करने के लिए आया था, लेकिन अब मैं इतना मजबूर हो चुका हूं कि लगता है कि मुझे अब गांव वापस जाना पड़ेगा। अब इतने में जो निर्मला थी वो कहती हैं कि ठीक है, अगर तुम नौकरी ढूंढ रहे हो तो क्या तुम हमारे जैसी महिलाओं के घर में नौकरी कर सकते हो। तो वो सोच में पड़ जाता है और चेहरा देखने लगता है निर्मला का। तो वो कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हारे पढ़ाई में जितने पैसे लगने हैं वो तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, बस 1-2 घंटे का काम है और वो तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों जो सुधीर था वो हालात से मजबूर था ही, वो जो है हाँ कर देता है। उसके बाद निर्मला मुस्कुराती है और अपने पर्स से 2,000 रुपये सुधीर को देते हुए कहती हैं कि ये लो, और इससे जो है अभी तुम्हारी जो तत्काल की परेशानी है उसे हल करो और उसके बाद मेरा नंबर ले लो और जैसे ही तुम्हारा मन बने काम पर आने के लिए तो मुझे फ़ोन कर देना।
अब उसके बाद वो चली जाती हैं, लेकिन सुधीर का 2,000 रुपये से कुछ होने वाला था नहीं। उसे तत्काल में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये चाहिए थे अपनी हालत कुछ सुधारने के लिए। तो वो जो है अपने कमरे पर जाता है, कभी वो फ़ोन नंबर देखता है, कभी वो पैसे देखता है, कभी उस महिला का चेहरा देखता है, सोचता है कि पता नहीं क्या होगा, कौन सा काम होगा। फिर वो फ़ोन करता है और कहता है कि काम पर कब से आना है। निर्मला उधर से कहती हैं ठीक है और तुम अभी आ जाओ, और उसके बाद उसे एक एड्रेस बताती हैं, कहती है इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। और उसके बाद जब सुधीर जाता है तो एक बहुत ही अच्छा आलीशान सा वो घर होता है। जैसे उस घर की कुंडी को नॉक करता है, कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है तो एक अलग ही महिला जिसका नाम कोमल होता है वो दरवाज़ा खोलती है। कोमल की उम्र करीब 40 साल की होती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं उसको अंदर बुलाती हैं और वो कहता है कि मुझे किसी ने भेजा है। वो बोलती हाँ मुझे पता है, आप अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है, उसके बाद सोफे पर बैठने का इशारा करती हैं, कहती बताइए आप क्या लेंगे, कुछ चाय पानी। तो बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस जिस काम के लिए मुझे किसी काम के लिए बुलाया गया था, तो काम बताइए क्या काम करना है। तो कोमल कहती है कि काम भी बता दिया जाएगा, लेकिन आप पहले कुछ खा पी लो। कहता नहीं फिलहाल मुझे प्यास नहीं है, भूख भी नहीं है, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। अब वो असमंजस में था कि वो महिला तो यहाँ पर है नहीं, ये कोई दूसरी महिला है। उसके बाद कुछ देर वो बैठा रहा, तभी एक बूढ़ी औरत भी घर में से निकलती है और उसके बाद एक और कमरे से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25-26 साल की होती है, उस लड़की का नाम निशा होता है, वो भी निकलती है। उसके बाद जो कोमल थी उसके पास जाती है, खुसर फुसर करने लगती हैं और दोनों जो है ध्यान से इसको देखती हैं। ये जो है उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है कि क्या होने वाला है। फिर वो कहती हैं कि ठीक है और तुम्हें जो है कोई खास काम नहीं करना है, ये समझ लो इस घर में हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। एक ये है मेरी सास है, एक मैं हूँ और एक ये मेरी ननद है और इसका नाम निशा है। तो तुम्हें काम करना है कि हम इस घर से बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि बाहर जाने पर हमारे जान का खतरा है। इसीलिए तुम जो है हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी तुम पूरी करोगे। जितना भी सामान हमको लगने वाला है, खाने पीने कपड़े तक का हर एक चीज़, वो तुम बाहर से मार्केट से खरीद कर ला सकते हो क्या। इसके लिए तुम्हें हम पैसा देंगे और जो तुम्हारा मेहनताना है वो देंगे। अब वो सोच में पड़ जाता है। वो कहता है क्यों, आप लोगों के साथ और कोई नहीं है। तो कहती है कि नहीं देखो, मैं जो हूँ विधवा हूँ, मेरे ससुर भी नहीं है, ये मेरी सास हैं और मेरी ननद जो है उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो हम घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, हमारी जान को खतरा है। अब सुधीर जो है चौंक जाता है, पूछता है आखिर किससे खतरा है, क्या बात कर रही हैं आप। तो कहती है कोई बात नहीं, आप भी समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो एक लिस्ट बनाकर देती है, कहती है कि अगर आपको काम करना है तो जाइए सामान लेकर मार्केट से आ जाइए। और उसमें बहुत सारे सामान थे। जैसे वो घर से निकलता है और उसके बाद यही सोच रहा था कि ये कौन सा काम है यार, और क्यों नहीं ये बाहर जाएंगे। तैसे ही 4 लोग आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ भाई कहाँ जा रहा है। वो बोलता है भाई सामान लेने जा रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि जिस घर में तू आया है आइंदा लौट कर उस घर में मत जाना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बोलता है भाई क्यों आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो बस नौकरी करने आया हूँ और आपकी मेरे से क्या दुश्मनी है। वो कहते हैं कि दुश्मनी तुझसे नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं है, हम इंसान को हजम कर जाते हैं, बस यही समझ ले। अगर तू लौट के गया और फिर वहाँ से निकलेगा तो फिर तू सही सलामत नहीं बचेगा, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बस तू बस इतना समझ कि तुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। अब वो दोस्तों